8 साल का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम स्वेज कैनाल की अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको दुनिया की अनोखी और चौंकाने वाली कहानियां लेकर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कितना लंबा हो सकता है? कुछ घंटे, शायद एक पूरा दिन। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ट्रैफिक जाम पूरे 8 साल तक चला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करेंगे इतिहास के कुछ ऐसे ट्रैफिक जाम्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे, जिनमें से एक 8 साल तक चला। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर अद्भुत कहानियों का। दोस्तों, साल 2015 चीन में बीजिंग हाईवे पर गाड़ियां अचानक रुक गईं। 50 लेन का यह हाईवे, जो कभी गाड़ियों से भरा रहता था, अब एक बहुत बड़े पार्किंग की तरह लग रहा था। वजह था एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम, जिसने सबको हैरान कर दिया। लोग अपनी गाड़ियों में फंस गए, घंटों बीत गए, लेकिन जाम नहीं खुला। सोचो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो इस मुसीबत में फंस गए थे, भूखे प्यासे, थके हुए, और पता नहीं कब निकलेंगे इस जाम से। ये घटना हमें यह बताती है कि कैसे एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस जाम ने बीजिंग को हिला दिया था और साथ ही यह भी सिखाया कि ऐसे हालातों से कैसे निपटना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक थी। अब मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे ट्रैफिक जाम की कहानी की तरफ जो इतिहास में एक मिसाल बन गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वेज कैनाल की, जो दुनिया के सबसे व्यस्त पानी के रास्तों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय था जब यह रास्ता 8 साल तक जहाजों के लिए जाम बन गया था। यह बात है साल 1967 की, जब इजराइल और मिस्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध की वजह से स्वेज कैनाल बंद हो गया और देखते ही देखते 15 जहाज इस कैनाल में फंस गए। ये जहाज अलग अलग देशों के थे और इनमें सामान लाने ले जाने वाले जहाजों के साथ साथ लोगों को ले जाने वाले जहाज भी थे। ये जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और स्वेज कैनाल में फंस कर रह गए। जो सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा होना था, वो अब कब पूरा होगा किसी को नहीं पता था। सोचो उन नाविकों और यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा जो इस मुसीबत में फंस गए थे। क्या होगा इनका? कब खुलेगा ये रास्ता? कब तक रहेंगे ये यहां फंसे हुए? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, साल 1967 में इजराइल और मिस्र के बीच हुए युद्ध ने पूरी दुनिया पर असर डाला था। इस युद्ध की वजह से स्वेज कैनाल बंद हो गया, जिससे दुनिया भर में सामानों का आना जाना बंद हो गया। स्वेज कैनाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इस रास्ते के बंद होने से तेल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई, जिससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ाएगी और पैसों की तंगी आ गई। इस युद्ध ने यह दिखाया कि कैसे दो देशों की लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। स्वेज कैनाल में फंसे 15 जहाज इस युद्ध की एक मिसाल बन गए, जो हमें यह बताते हैं कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, इस मुश्किल समय में भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे स्वेज कैनाल में फंसे लोगों ने मुश्किलों का सामना किया और एक दूसरे का साथ देते हुए उम्मीद बनाए रखी। दोस्तों, स्वेज कैनाल में फंसे ये 15 जहाज एक जगह पर रुके हुए थे, जिसे ग्रेट बिटर लेक कहते हैं। ये एक नमकीन पानी की झील है जो स्वेज कैनाल का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर ये जहाज अगले 8 साल तक रुके रहे, जैसे समय यहीं रुक गया हो। लेकिन इन 8 सालों में यहाँ जिंदगी नहीं रुकी। पहले तो नाविकों और यात्रियों को उम्मीद थी कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी उम्मीद भी कम होती गई। ऐसे में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपने लिए एक नई दुनिया बनाई। उन्होंने जहाजों को अपना घर बना लिया और एक दूसरे के साथ रहने, खाने पीने और समय बिताने लगे। ये उनकी हिम्मत और आपसी प्यार की एक मिसाल थी, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों,
कहते हैं ना कि इंसान मुसीबतों से हारता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ स्वेज कैनाल में फंसे लोगों के साथ। खुद को व्यस्त रखने और अपना मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने नए नए तरीके निकाले। उन्होंने ग्रेट बिटर लेक एसोसिएशन बनाया, जिसके जरिए वो अलग अलग काम करते थे। लेकिन सबसे मजेदार था बिटर लेक ओलंपिक्स, जिसमें सभी जहाजों के लोग हिस्सा लेते थे। नाव खेना, तैराकी, दौड़ना जैसे खेल खेले जाते और जीतने वालों को इनाम दिए जाते। ये ओलंपिक उनके लिए एक त्योहार की तरह थे, जहां वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर खेल में खो जाते थे। इसके अलावा वो अक्सर फिल्में भी देखते, जिसके लिए उन्होंने एक जहाज पर प्रोजेक्टर भी लगा लिया था। बच्चों के लिए स्कूल भी चलते थे और रोज की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सभी अपना काम करते थे। इन सब चीजों से उनके बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया था, एक ऐसा रिश्ता जो मुश्किलों में और भी मजबूत हो गया। आखिरकार वो दिन भी आया जब 8 साल बाद स्वेज कैनाल को फिर से खोला गया। साल 1975 में इजराइल और मिस्र के बीच शांति हो गई और कैनाल को भी खोल दिया गया। जिन 15 जहाजों ने 8 साल तक बिटर लेक में बिताए थे, उन्हें अब आजादी मिलने वाली थी। ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। कई जहाजों के इंजन खराब हो चुके थे, तो कई की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें खींचकर ले जाना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद नाविकों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, एक ऐसी खुशी जो आजादी के साथ मिलती है। दुनिया भर के लोग इन जहाजों को देख रहे थे। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर इन जहाजों का क्या होगा जिन्होंने इतिहास रच दिया था। दोस्तों, जब ये 15 जहाज आखिरकार अपनी मंजिल की ओर बढ़े, तो उनका स्वागत हीरो की तरह किया गया। दुनिया भर के लोगों ने उनकी बहादुरी, धैर्य और उम्मीद की तारीफ की। इन नाविकों ने मुश्किलों से भरे 8 साल बिना किसी शिकायत के बिताए थे। उन्होंने सिर्फ अपना हौसला ही नहीं बनाए रखा था, बल्कि एक दूसरे का साथ देते हुए एक मिसाल पेश की थी। उनकी इस कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि कैसे सबसे बड़ी मुसीबत में भी इंसान अपनी हिम्मत से हर मुश्किल का सामना कर सकता है। आज भी जब भी स्वेज कैनाल का नाम आता है, तो इन 15 जहाजों और उनके बहादुर नाविकों की याद जरूर आती है, जिन्होंने मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत का परिचय दिया। स्वेज कैनाल में फंसे इन जहाजों की कहानी बस एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें जिंदगी जीना सिखाता है। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ कितना जरूरी होता है। अगर ये नाविक एक दूसरे का साथ न देते, तो शायद ही वो इन 8 सालों का सामना कर पाते। इसके साथ ही ये कहानी हमें यह भी बताती है कि लड़ाई झगड़ा कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध से सिर्फ नुकसान होता है। हमें शांति से रहना चाहिए और अपनी बातचीत से अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्वेज कैनाल में फंसे 15 जहाजों की, जो हमें जिंदगी के कई जरूरी सबक सिखाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी इतिहास के सबसे लंबे ट्रैफिक जाम की। उम्मीद है आपको इस जानकारी से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।